नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं खेल प्रेमी। आईपीएल अभी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है, लेकिन अगर आईपीएल की बात करें तो आज मैं आईपीएल का एक किस्सा आपको सुनाऊंगा और वो किस्सा है मुंबई इंडियंस का। क्योंकि मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे कामयाब टीमों में से एक है, 5 बार खिताब जीत चुकी है। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस के कामयाबी की सफ़र को हम देखें तो उसमें एक खिलाड़ी का बहुत योगदान रहा है। कह सकते हैं कि उस खिलाड़ी के बिना मुंबई इंडियंस की कामयाबी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो खिलाड़ी है कैरेबियन खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड। कीरोन पोलार्ड किस तरह के खिलाड़ी हैं, क्योंकि जब रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं होते हैं, किसी वजह से बाहर हो जाते हैं, तो पोलार्ड के हाथ में ही मुंबई इंडियंस की कप्तानी होती है। इस बात से आप बखूबी समझ सकते हैं कि पोलार्ड की अहमियत क्या है मुंबई इंडियंस में। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पोलार्ड मुंबई इंडियंस में आए कैसे, आखिर क्यों मुंबई इंडियंस ने पोलार्ड को खरीदने के लिए क्या किया, और ड्वेन ब्रावो जो कि चेन्नई सुपर किंग के एक अहम खिलाड़ी हैं, उनका क्या किरदार है। और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर मुंबई इंडियंस ने आईपीएल की सभी टीमों के खिलाफ वो कौन सी चाल चली जिसकी वजह से पोलार्ड मुंबई के हो गए। ये किस्सा मैं आपको बताऊंगा। दरअसल ये बात है 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था और ड्वेन ब्रावो 2008 और 2010 ये दोनों सीजन खेले थे मुंबई के लिए। और मुंबई के लिए खेलते हुए ड्वेन ब्रावो ने जब 2010 के बाद जब वो चेन्नई में चले गए तो फिर मुंबई ने तलाशनी शुरू कर दी, ड्वेन ब्रावो के रिप्लेसमेंट को तलाशना शुरू कर दिया। और जब ड्वेन ब्रावो का रिप्लेसमेंट, क्योंकि ड्वेन ब्रावो एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर ड्वेन ब्रावो ने सलाह दी मुंबई इंडियंस को कि वो कीरोन पोलार्ड को ले लें। पोलार्ड तब नौजवान खिलाड़ी थे, 19-20 साल के खिलाड़ी थे और आईपीएल के शुरुआती दौर की बात है। ज़्यादा तवज्जो भी पोलार्ड को उस वक्त नहीं मिलती थी, लेकिन ब्रावो को पता था कि पोलार्ड किस तरह के खिलाड़ी हैं और ब्रावो ने मुंबई इंडियंस को सलाह दी कि वो पोलार्ड से जाकर बात करें। बात चैंपियंस ट्रॉफी की आ जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होती है। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान उस वक्त रॉबिन सिंह और राहुल सांघवी ये मुंबई इंडियंस के लिए काम करते थे। तो राहुल सांघवी और रॉबिन सिंह से ड्वेन ब्रावो ने कहा कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, क्योंकि पोलार्ड भी वहीं थे, कि आप पोलार्ड के पास जाइए और उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लीजिए। ये अच्छा मौका है पोलार्ड को अपने टीम में लेने का। तो बताते हैं ड्वेन ब्रावो के मुताबिक ये दोनों लोग, रॉबिन सिंह और राहुल सांघवी, ये दोनों पोलार्ड के पास जाते हैं और पोलार्ड के सामने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रख देते हैं। 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रख देते हैं कि 1 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। पोलार्ड हैरान रह गए, क्योंकि उस वक्त 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। पोलार्ड ने ब्रावो से पूछा कि क्या ये सच है, क्या मुझे इतना मोटी रकम मिलने वाली है। तो ब्रावो ने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो बताया जाता है कि जब पोलार्ड का उस वक्त, जब 2010 में पोलार्ड के लिए बिडिंग शुरू हुई, उनका जो बेस प्राइस था वो 1 करोड़ रुपए था। लेकिन पोलार्ड पर बिडिंग जब शुरू हुई, जब उनकी बोली लगनी शुरू हुई, तो कहा जाता है कि मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स, ये चारों टीमें, चारों फ्रेंचाइजी पोलार्ड को खरीदने के लिए एकदम ऐसे उतावली हो गई कि वो पोलार्ड को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहती थी। बोली लगती चली गई, कीमत पोलार्ड की बढ़ती चली गई और हालात ये हो गए कि चारों टीमों के पर्स खाली हो गए। चारों टीमों के पास पैसे नहीं बचे पोलार्ड को खरीदने के लिए। बोली इतनी ऊपर चढ़ती चली गई, 3.5 करोड़ बोली पहुंच गई पोलार्ड की। आखिरकार मुंबई इंडियंस ने फिर एक चाल चली। हालात ऐसे हो गए कि चारों टीमों के पर्स खाली हो गए, लेकिन मुंबई इंडियंस के पास अभी एक चाल बाकी थी। मुंबई इंडियंस ने सीक्रेट बिडिंग के तहत फिर 6.5 करोड़ की कीमत पर पोलार्ड को अपनी टीम में शामिल कर लिया। हालांकि पोलार्ड को 3.5 करोड़ रुपए ही मिले, बाकी के जो पैसे थे वो आईपीएल के खाते में चले गए। लेकिन मुंबई इंडियंस ने सीक्रेट बिडिंग के तहत फिर पोलार्ड को अपनी टीम में शामिल किया और उसके बाद से लगातार पोलार्ड मुंबई इंडियंस के साथ जमे हुए हैं। मुंबई इंडियंस की टीम का एक अहम हिस्सा हैं और कई बार के आईपीएल के खिताब जिताने में पोलार्ड का अहम योगदान रहा है। तो ये एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी है जो मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ा, नौजवान खिलाड़ी था। मुंबई इंडियंस को पता उसकी काबिलियत का था नहीं, ब्रावो ने उसके बारे में बताया। उसके बाद में ब्रावो ने ये भी बताया रॉबिन सिंह और राहुल सांघवी को
कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मुंबई पोलार्ड वहीं हैं, आप उनसे जाकर बात करिए, कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन करवा लीजिए। उसके बाद में उनको एक मोटी रकम की पेशकश दी गई और पोलार्ड ने उस रकम को फिर, क्योंकि उस वक्त 2010 8 9 10 के दौरान 1 करोड़ रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, तो पोलार्ड को यकीन नहीं हुआ कि आखिर क्या मुझे इतनी मोटी रकम मिल रही है। उन्होंने फिर ब्रावो से भी पूछा, ब्रावो ने कहा, तो ब्रावो ने भी बताया कि हाँ बिल्कुल आपको इतनी मोटी रकम मिल रही है। तो ये पोलार्ड के मुंबई इंडियंस में आने की कहानी थी। कम लोगों को पता होगा कि आखिर पोलार्ड को किस तरह से खरीदा गया। ये ऐसे खिलाड़ी की कहानी थी जिसको खरीदने के लिए सभी टीमों के पर्स खाली हो गए। ये ऐसे खिलाड़ी की कहानी थी जिसको खरीदने के लिए मुंबई इंडियंस ने सीक्रेट बिडिंग तक की। और ये ऐसे खिलाड़ी की कहानी है जिसने मुंबई में आने के बाद अपना रोल जो था वो दिखाया, दुनिया भर को अपनी ताकत दिखाई, अपने चौके छक्कों से सभी क्रिकेट फैंस को का मनोरंजन किया और मुंबई को कई बार खिताब जिताया। तो आपको पोलार्ड की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई इंटरेस्टिंग खबर आपके लिए लाऊं तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए।